You are in an interview and everything is going well. You are having a good conversation with the interviewer. You are maintaining keep eye contact and speaking English with confidence. Then the interviewer asks you something and you don't understand the question. आप बिल्कुल भी लॉस्ट हो गए हैं. आपको पता नहीं कि क्या करना है. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे. तो आप वहाँ पे कैसे बोलेंगे पोलाइटली कि क्या मैं ये क्वेश्चन दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं? Hi everyone, this is Sonali and welcome to all of you to your channel, to my channel, The Spellbinding Tales. तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है हम किस तरह से किसी को पूछ सकते हैं जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है. तो आज का टॉपिक इसी विषय में है. हाउ वी शुड आस्क समवन इफ वी डोंट अंडरस्टैंड समथिंग व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश. ये बहुत बार होता है हमारे साथ. ये तब होता है जब हम कोई इंटरव्यू में बैठे हैं और हमें इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. ये तब होता है जब हम किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं. ये तब भी होता है जब हम एक नए जॉब में अपने बॉस के साथ में बात कर रहे हैं या फिर कोवर्कर्स के साथ. आई मीन टू से कलीग्स. ये तब भी होता है जब हम दिन प्रतिदिन कुछ एक ऐसे लैंग्वेज में बात करते हैं जिसके ऊपर हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है. वहाँ पे आपका रिएक्शन काउंट होता है. आई मीन टू से योर रिएक्शन इज एक्चुअली काउंटेड. एवरीवन इज एक्चुअली लुकिंग फॉर योर रिएक्शन. आप कोई चीज़ को अगर ना समझ के सिर हिला रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में कैसे पूछेंगे, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे आप इसका मतलब समझा सकते हैं? इस चीज़ को आप उड़िया में कैसे पूछेंगे? मुझे जिनसे बुझीपारुनी मत टिके बुझे देबे कि. सो योर रिएक्शन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. It can be the difference between getting the job or not. It can be the difference between passing a test or failing. So guys, it's really very important how you are asking someone when you don't understand. घबराइए नहीं. डोंट पैनिक. छानिया हूं दुनिया. कोई ज़रूरत नहीं है आपको इंसल्ट फील करने की. रिमेंबर, देयर इज नो रीज़न टू बी एम्बैरेस्ड. डोंट प्रिटेंड यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है. और इस तरह से अगर आप करते हैं तो यू विल लुक बैड in front of the interviewer as well as in front of your boss and colleagues. कोई दिक्कत नहीं है कभी किसी को ये पूछना कि मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया. हाँ, मैं समझ सकती हूँ कुछ लोग हैं ऐसे जिनको इंग्लिश में बोलना या फिर इंग्लिश में पूछना थोड़ा सा डर लगता है या फिर वो लोग नर्वस फील करते हैं. डोंट फॉरगेट टू बी पोलाइट. आपको सवाल बहुत पोलाइटली और फॉर्मली पूछना है. ये कोई स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई हाई स्कूल नहीं है जहाँ पे आप इस तरह से पूछेंगे रिपीट प्लीज, वेट,
व्हाट। कुछ बच्चे तो इस तरह से पूछते हैं व्हाट। नहीं पूछना है आपको इस तरह से। जितने अच्छे तरीके से आप पोलाइटली पूछेंगे, फॉर्मली पूछेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से यू आर और यू शुड एक्सपेक्ट अ काइंड एंड पोलाइट रिस्पॉन्स, जो आप बेनिफिशियरी बन जाएंगे अंत में। सो क्या क्या तरीके हैं, चलिए जानते हैं। Didn't understand the question. There are many short phrases in English, and that too these are formal phrases in English. How to ask someone that repeat the question. मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको अच्छे से सुनाई ना दे, आपको समझ में ना आए, तो आप सामने जो बैठे हैं आपके या फिर जो आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उनको शॉर्ट फ्रेजेस में पोलाइटली, फॉर्मली किस तरह से पूछ सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं पहले आपको बताती हूँ। शॉर्ट फ्रेजेस and absolutely formal plus it is polite. Number 1, sorry. Number 2, excuse me. Number 3, pardon. Number 4, I beg your pardon. So ये 4 तरीके हैं जिससे शॉर्ट वे में पोलाइटली आप किसी को बोल सकते हैं जब आपको सुनाई नहीं दिया होगा क्वेश्चन या फिर आपको समझ में नहीं आया होगा। Got it? लॉन्ग फॉर्मल फ्रेजेस या फिर लॉन्ग फॉर्मल सेंटेंसेस भी बहुत अच्छे होते हैं जब आपको वो चीज़ सुनाई दे लेकिन आपको समझ में ना आए, तो आप उसको किस तरह से बोल सकते हैं। Number 1, sorry, I'm afraid I don't follow you. I am repeating it once again. Sorry, I'm afraid I don't follow you. Point number 2, excuse me, could you repeat the question? Excuse me, could you repeat the question? Point number 3, I'm sorry, I don't understand. Could you say it again? I'm sorry, I don't understand. Could you say it again? Point number 4, I'm sorry, I didn't catch that. Would you mind speaking more slowly? I'm sorry, I didn't catch that. Would you mind speaking more slowly? Point number 5, I'm confused. Could you tell me again? I'm confused. Could you tell me again? Point number 6, I'm sorry, I didn't understand. Could you repeat a little louder, please? I'm sorry, I didn't understand. Could you repeat a little louder, please? And the last point, I didn't hear you. Please, could you tell me again? I didn't hear you. Please, could you tell me again? ये सारे जो लॉन्ग फ्रेजेस हैं, जब आपको सुनाई दे लेकिन आपको समझ में न आए क्वेश्चन, तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही पोलाइट और ये फॉर्मल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हें इंटरव्यू के दौरान ही यूज़ करना है। आप इसको अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, या फिर कभी आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको समझ में ना आए, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश बोलना जितना ज़रूरी है, इंग्लिश को स्टाइलिशली और पोलाइटली बोलना उतना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें किसी के बोलने पर अच्छा लगता है, तब
सामने वाले को भी हमारे बोलने पर अच्छा लगना चाहिए।